इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है जिससे आप धम्मगीत नामक पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं। इस पुस्तक में रत्न सुत्तं 15वें नंबर पर है। त्रिपिटक के 3 पिटकों में से दूसरा पिटक सुत्त पिटक, जिसमें 5 निकाय हैं। इन 5 निकायों में से माने 5 वर्गों में से एक निकाय खुद्दक निकाय है। खुद्दक पाटपाली खुद्दक निकाय का एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में माने खुद्दक पाटपाली में रत्न सुत्तं 6 नंबर पर है। रत्न सुत्त में 3 रत्नों का माने बुद्ध, धम्म और संघ के गुणों का वर्णन है। तो पहले रत्न सुत्तं की भूमिका को समझेंगे। कोटि शत सहस्रेषु चक्रवालेषु देवता यस्साणं पटिगणन्ति यञ्च वैशालियापुरे रोगामनुस्सदुर्भिक्षं सम्भूतं त्रिविधं भयं क्षिप्तमन्तर्धापेषि परितं तं भणामहे। तो पहले बात को समझकर फिर गाथा को पढ़ते हैं। एक बार वैशाली नगर के लोग त्रिविध आपदा से त्रस्त थे, परेशान थे। लोग रोगग्रस्त थे, महामारी फैली थी। अमानवीय प्राणियों के माने प्रेत प्राणियों के उपद्रव से परेशान थे और दुर्भिक्ष या अकाल का भी सामना कर रहे थे। इन 3 कारणों से उत्पन्न भय को शीघ्र ही जिस परित्राण से दूर किया, उसी परित्र को हम पाठ करते हैं। अब गाथा को पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। कोटि शत सहस्रेषु, कोटि माने करोड़, शत माने 100 और सहस्र माने 1000। शत सहस्र हुए 100,000 या 1 लाख। तो कोटि शत सहस्र का अर्थ है 1 लाख करोड़। चक्रवालेषु देवता, चक्रवालों के देवगण। यस्साणं में 2 शब्द आए। यस् माने जिनकी और आणं माने आज्ञा को। पटिगणहन्ति स्वीकार करते हैं, मतलब 1 लाख करोड़ चक्रवालों के देवता जिनकी आज्ञा को स्वीकार करते हैं, उन सम्यक संबुद्ध की बात यहाँ हो रही है। यञ्च वैशालियापुरे, जो वैशाली नगरी में, रोगामनुस्सदुर्भिक्षं, इसमें 3 शब्द जुड़े, रोग, अमनुष्य और दुर्भिक्ष। इन 3 कारणों से उत्पन्न, सम्भूतं माने उत्पन्न, त्रिविधं भयं त्रिविध भय। क्षिप्तम् अन्तर्धापेषि, क्षिप्तम् माने शीघ्र, अन्तर्धापेषि माने गायब किया। परितं तं भणामहे, तम परितं भणामहे माने उस परित्राण को या उस रक्षण पाठ को हम कह रहे हैं या पाठ कर रहे हैं। तो इस वाक्य का अर्थ है कि सम्यक संबुद्ध ने जिस परित्र द्वारा वैशाली नगरी में रोग, अमानवीय उपद्रव और दुष्काल के कारण त्रिविध भय उत्पन्न हुआ था, उस खतरे को शीघ्र ही गायब कर दिया। उस परित्राण का हम पाठ कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं। भणति क्रिया का अर्थ है बोलता है। भणामहे माने बोलते हैं। इस वीडियो में हमने रत्न सुत्त की भूमिका से संबंधित प्रारंभिक गाथा सीखने का काम किया। यदि हम खुद्दक पाटपाली नामक ग्रंथ खोलकर देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें रत्न सुत्त में इस प्रारंभिक गाथा का समावेश नहीं है। वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में धम्मगीत नामक पुस्तक का लिंक दिया गया है। उस पुस्तक में ये प्रारंभिक गाथा भी है और सुत्त का अनुवाद भी मिल जाएगा।